Welcome to my new blog. Please subscribe my channel, like and share और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं ये रामचरितमानस का पाठ बहुत ही शौक से कर रही हूँ। तो कल का पाठ हमने पढ़ा था। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया था। देवता डर गए थे, दुखी सुखी हो गए थे। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे थे और साधक योगी निष्कंटक हो गए थे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो अब शुरू करते हैं इसके आगे। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रही रति मूर्छित भई रोदती वदती बहु भांति करुणा करती शंकर बही गई। अति प्रेम करी विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी भोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। अवतः रति तब नाथ कर होई ही नामु अनंगु बिनु बबु व्यापही सबही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई ही हरन मही भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवने समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिने कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के साथ शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले, कृपा सिंधु वृष केतु कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी तदवि भगति वस बिनबहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किसके लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपकी विनती करता हूँ। सकल सुरह के हृदय असंकर परम उछालू। निज नयन ही देखा चैही नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं।
यह उत्सव देखई भरी लोचन, सोई करु कछु करहूँ मदन मद मोचन। कामू जारी रति कहूँ बरुत दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ सोचिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को तो वरदान दिया, वो सो बहुत ही अच्छा किया। शास्त्री करी पुनई करही पसाऊ, नाथ पवन कर सहज स्वभाव। पार्वती तब कीन अपारा, करऊँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। मैं हर दोहे का हिंदी रूपांतरण करती जा रही हूँ ताकि ये रामचरितमानस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जिस चीज़ का मतलब ही समझ में ना आए तो फिर बेकार है। तो इसलिए मैं इसका साथ साथ हिंदी रूपांतरण कर रही हूँ। सुनु विधि विनय समुझी प्रभु वाणी, एही हो कहा सुखवाणी। तब देवने दुदुम्बी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जाने सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। कहा, हमार न सुनी हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जारेऊ कामू महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। अब ये तीसरा चरण है इसका मासपुरायण का। सुनु बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनविज्ञ अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्रा, असकाम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करे ही सत्य कृपा निधि ईसा। तो तुम्हें जोग कहा हर जायु, मारा सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, हे कृपा निदान, भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप
कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। हे हर्षे मुनि वचन सुनी देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख पाना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उन्हें सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदीनु सुनु खतु सुग्री सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा दिया। पत्नी सप्त ऋषि ने सोई दीना, गही पद विनय हिमाचल कीना। जाई विधि तीन दीन सुपाती, वाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगनी पत्र का सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन वाची अच सबहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए लगे। संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई ही सगुन मंगल, सुबद करही अक्षरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही सबु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंगन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हिरे छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। देखी सिवहि सुरतिये मुस्काही, बर लायक दुल्हनिहि जग माही। बर लायक दुल्हनिहि जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित हैं। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवगंगाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं,
इस वर के योग्य दुल्हनी संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तो ये थी शिव जी की बारात। ये सबसे अकल्पनीय थी, सुंदर थी, ऐसा कोई विश्वास भी नहीं कर सकता। प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। और मैं ये रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। अब ये बालकांड शुरू हो चुका है, बालकांड चल रहा है ये, जिसमें तरह तरह के दृश्य बताए गए हैं। और मैं इसका हिंदी रूपांतरण भी कर रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू।